हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे प्लाई बोर्ड की और बात करेंगे कंस्ट्रक्शन। आज की डेट में जो एक्टिविटी है, फाइनली जो फिनिशिंग है, वो कहाँ कहाँ पे प्लाईवुड यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे इसका बेहतरीन तरीके से आप, मैं कहूँगा, फिनिशिंग लेके आ रहे हो प्लाई बोर्ड में। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब आप देखोगे तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्निशिंग में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और एक प्लाई बोर्ड के स्टॉक का एग्जांपल लेके समझेंगे। और ये साइड में जो आप किचन देख रहे हो, उस किचन में आप देखोगे कि भाई जो प्लाई, अलग अलग डेंसिटी की प्लाई होती है, उनके बेसिस पे आपको ग्रीन पैनल्स आपको देखने को मिलते हैं। वो सारी चीज़ें हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, ग्रीन पैनल, एमडीएफ का दूसरा नाम ग्रीन पैनल। एमडीएफ का अगर आप देखोगे तो इंडिया का ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है वुड पैनल का, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एमडीएफ। ग्रीन पैनल का जो काम है वो एमडीएफ, प्लाईवुड, फ्लोरिंग, इसका पूरा पूरा काम है। जो उत्तराखंड में फैसिलिटीज है इसकी, आंध्रा में इसकी फैसिलिटीज हैं। तो ये ग्रीन पैनल की आज हम बात करने वाले हैं। आपने डिटेल में देख लिया, समझ लिया, किचन आपने देख लिया, तो कहाँ कहाँ यूज है आज की डेट में, बहुत वाइड। जिस तरीके से मैं कहूँगा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑफिसेज में आप देखोगे ऐसे तो नहीं कि हर जगह पर वॉल लगी रहती है, वो बोर्ड लगे रहते हैं, प्लाई बोर्ड्स लगे रहते हैं इन बिटवीन सेपरेटेशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें, इसीलिए इसका यूज भी आप बढ़ता हुआ देख रहे हो। तो आज हम देख रहे हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के पास पहुंचता हुआ। पी रेशियो आप देखो, प्रॉफिट और रेवेन्यू तो ग्रो किया ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर का प्राइस भी जबरदस्त तरीके से ग्रो किया था 2020 से 2022 के बीच में। लेकिन उसके बाद करेक्शन आई, बियरिश साइकिल आई, लेकिन वो बियरिश साइकिल फिर से बुलिश साइकिल में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। तो डिटेल में समझते हैं और उससे पहले आपको दिखाते हैं बर्गर किंग, यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। ये क्या कहलाया जाता है? बर्गर किंग। 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। मैं बर्गर किंग आपको क्यों दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए बर्गर किंग का ग्रीन पैनल को भी देखेंगे। बर्गर किंग यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, देख रहे हो। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीकली का, जो मैं कहूँगा, एक डाइवर्जेंस, डेली पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी। और अभी रिसेंटली हम आपको बर्गर किंग लेके आए थे, देखिए वेटिंग जोन में 117 के लेवल पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पाथ पे अग्रसर है। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द अपने टारगेट्स की तरफ भी ये जाए और पहुंचे। अब हम बात करने वाले हैं ग्रीन पैनल की। जैसे मैंने आपको कहा, ये रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग, और अब ग्रीन पैनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टॉक देखिए, ग्रीन पैनल जब आप देखोगे प्लाई में और भी बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप इस स्टॉक को तसल्ली से देखो तो बेहतरीन रैली इसने दिखाई थी। ये देखिए, ये जो चार्ट का डिफरेंस आप देख रहे हो ना, चार्ट तो वही मंथली का है, ये है स्केलिंग का डिफरेंस। अब राइट साइड में स्केलिंग को अगर देखोगे तो वेरी कर रही है, एक लॉग स्केलिंग है, एक लीनियर स्केलिंग है। लीनियर स्केलिंग ये है, आपको लग रहा होगा कि प्राइस 600 के लेवल से गिर के 280-250 के लेवल पे आ गया, तो 50% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप देखिए, आपको दिखेगा कि वाह, ये तो 25 से यहाँ पे गया था, उस हिसाब से तो ये करेक्शन कोई बड़ी नहीं है एकदम ही, बिल्कुल परसेंटेज वाइज अब देख रहे हो तो ये देखिए क्या रैली दी थी इसने। ये 25 का लेवल है और ये 600 का लेवल है। जरा सोचिए कितने गुना ये यहाँ से रैली किया। अगर 25 का 20 गुना भी करते हो ना, तब भी 500 होता है, तो ऑलमोस्ट 24 गुना के अराउंड का ये रैली हुआ। 24 टाइम्स, देखिए 24 टाइम्स हो, 24% नहीं, 24 टाइम्स, मतलब अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 24 लाख ये वाले रैली में। लेकिन अब करेक्शन है, करेक्शन को देखेंगे, समझेंगे, और फिर से वापस कुछ वॉल्यूम्स बड़े बड़े बनते हुए यहाँ पे ग्रीन पैनल में। देखिए स्टॉक का नाम है ग्रीन पैनल। तो अब इसको देखते समझते छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे मैंने आपको कहा कि मंथली है, अब वीकली को देखते हैं। देखिए वीकली में मुझे अच्छी बात ये लगी कि पिछले कुछ टाइम में ये बहुत ही, मैं कहूँगा, मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो गया था। 2022 आप देख सकते हो अगस्त के आसपास, यानी कि जो प्राइस तब था 450 480 के लेवल के आसपास, मोमेंटम इसने लूज कर दिया था। तो मतलब नो फ्रेश इंटरेस्ट, मोमेंटम आएगा तो इंटरेस्ट आएगा। अब देख सकते हो वीकली पे आपको मोमेंटम दिख रहा है, आरएसआई भी वापस आ चुका है, तो अब इसमें लोगों का इंटरेस्ट दिखेगा क्योंकि मोमेंटम में आया है। तो क्लियरली प्राइस को भी आप देखिए, कंसोलिडेशन के बाद वापसी और कुछ वॉल्यूम्स भी स्मार्ट मनी के देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े वाले, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे वापस जागा है।
तो चलिए इसी को लेके चलता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम में, ताकि आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को और समझ पाओगे क्यों हम आपसे कहते हैं कि भाई जब बेयरिश साइकिल हो तो थोड़ा सा दूरी बनाएं। और इसी स्टॉक में आप देख सकते हो दिस इज बेयरिश साइकिल। और इस बेयरिश साइकिल को अगर आप देखोगे मंथ में जुलाई अगस्त सितंबर में इस पर्टिकुलर स्टॉक में बेयरिश साइकिल आ चुकी थी। और उस बेयरिश साइकिल के बाद आप देखिए स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट जागेगा। जागेगा कब? जब वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी, बड़े बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। आप देखिए क्लियरली बड़े बड़े वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं और बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा जो ब्लॉकिंग का टाइम होता है अमाउंट का, कि यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा या फिर आप यहाँ पे गलती से एंट्री करे बैठे हो, तो फिर आपको देखिए कितना इंतजार। ये 2022 का है और ये 2000 मैं कहूँगा 22 के बाद 2023 में ऑलमोस्ट मोर देन 12 मंथ्स इसको हो चुके हैं। अगर जून जुलाई को लगा लो तो क्योंकि तो अगस्त सितंबर आ गया है, तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 14-15 महीने इसको हो चुका है इस पर्टिकुलर बेयरिश साइकिल से बुलिश साइकिल में टर्न होने में। और पिछली बुलिश साइकिल इसको कहाँ से कहाँ लेके गई थी आपने देखा। अगर बुलिश साइकिल टू बेयरिश, जहाँ से बेयरिश साइकिल देखोगे तो ये जोन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 40 से 50 का और ये जोन ऑलमोस्ट 400 से 500 का है। तो सीधे सीधे 10 गुना देख रहे हो क्लियरली। अब फिर से बुलिश साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि स्टॉक में बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है। बस यही कारण है स्टॉक रडार में है। तो बेयरिश साइकिल बुलिश साइकिल की हम बात इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें एक मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग देता है। ये हमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, देख सकते हो आप क्लियरली। ये हमें चीजों को यहाँ पे एक पेशेंस का जो है बिल्कुल एग्जाम्पल आपके सामने रखता है। पेशेंस होल्डिंग के लिए भी, पेशेंस ना एंट्री के लिए और खामोशी के लिए भी। देखिए कितनी खामोशी यहाँ पे रही, कोई खामोश पूरी बेयरिश साइकिल में। इसीलिए आपको कहते हैं कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम थोड़ा रिलायबल होते हैं और उसमें छोटे स्टॉक्स में भी आप जाते हो तो बड़े टाइम फ्रेम्स में रिलायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आप मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम को देखोगे। देखिए हम जनरली आपको ने देखा होगा कि जो भी वीडियोज आपके लिए आती हैं हम कॉमनली छोटे स्टॉक्स मैं कहूँगा कि F&O सेगमेंट या इसकी बात कम करते हैं और आपके लिए कैश मार्केट के बारे में फोकस करने को, और उसमें बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर जनरली फोकस होता है। और उसका मेजर रोल यही होता है कि वहां पे आप चीजें झेल जाते हो, क्योंकि F&O सेगमेंट में लॉस बड़ा होगा आपको, है ना। तो फिर आपको उस टाइप के उसके लिए आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए। और वही चीज है जो किसी तरीके की मार्केट एकदम अप एंड डाउन कभी भी जा सकता है। अब इसी में देख लीजिए इस कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक 360 से लेके 330 तक आया एकदम। तो F&O मार्केट में थोड़ा सा चीजें आपको पता है साइकिल बुलिश है, लेकिन ये फॉल जो है वो वहीं पर आपको लॉस करा देगा, वो वहीं पर आपको निकलवा देगा। लेकिन जब कैश सेगमेंट में रहते हो तो आपको इस तरीके से चीजें, पोजीशन का साइज कम रहता है, अमाउंट कम रहता है, और फिर वो लंबी दूरी यानी कि पेशेंस को आपको जो है रिस्क को मैनेज करने के लिए आपके पास पेशेंस होता है, समझो। तो इसीलिए कभी भी आपको ज्यादा डर लगे या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमेशा जो अमाउंट आपका हो, जो पोजीशन का साइज है वो कम होना चाहिए, ताकि आप पेशेंस में रहे। अदरवाइज अमाउंट बड़ा होगा स्टार्टिंग के टाइम पे और पेशेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली यू विल एग्जिट। आपको पता है कि आप पॉजिटिव हो, आपकी साइकिल सब चीज ठीक है, लेकिन फिर भी आप एग्जिट कर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो लॉस है उसको देख के डर लगेगा, तो एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पोजीशन साइज बहुत जो है मायने रखता है लंबी दूरी तक चीजों को बनाए रखने के लिए, साइकिल्स के को मैं कहूँगा साइकिल्स में एग्जीक्यूट करने के लिए। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आज हमने 2 स्टॉक देखे, एक आर रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया को और दूसरा ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।